आज की डेट में हर इंसान को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। क्यों? आप सब तो पुराने लोग हो चुके हैं, अब तो मैं आपसे सीख के जाऊंगी। यहाँ पे बहुत पुराने आप सब। आज का जो खाना हम खाते हैं, जो साग सब्जी फल मूल, उसमें वो जो जमीन से बनते हैं उसका भी जमीन का भी ताकत नहीं है, और खाना में तो प्रोटीन बहुत कम है। एडल्ट्रेटेड खाना हो गया सब, ठीक है, मिलावट हो गई है। देखो न्यूट्रिशन पता है अब ज्यादा क्यों जरूरी हो गया आफ्टर कोविड? कोई बताएगा मुझे क्यों अब ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन आफ्टर कोविड? कोविड समझ रहे हो, जो कोरोना का भी ये पूरा काल अभी चल भी रहा है, क्यों ज्यादा जरूरी हो गया है न्यूट्रिशन बाहर से लेना? देखो न्यूट्रिशन हमेशा से जरूरी रहा है। पुराने, बहुत पुराने, कई साल, 100 साल पुरानी बात मैं नहीं कर रही, आपके परदादा पूछेंगे कि हम तो न्यूट्रिशन नहीं लेते थे बाहर से। क्यों हर इंसान आज की डेट में सप्लीमेंट ले रहा है? वो तो सिर्फ घर का खाना पीना खाते थे ना। बट उस टाइम पे, आज से कई साल पहले, क्या इतना पॉल्यूशन था? क्या बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, फ्राइड फूड, बेक्ड फूड थे? सब घर की दाल रोटी यही सब खाते थे ना। तो एयर का पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन, खाने का पॉल्यूशन, ये सब पहले था ही नहीं। इसीलिए उनको बाहर से न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो वो तो बोलेंगे जी हमने तो कभी खाया नहीं, आप क्यों खा रहे हो? आज की डेट में तीनों चीजें एडल्ट्रेटेड हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो पानी है, चाहे वो आपकी हवा है। और इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर मैंने कुछ सेशंस में बताया इंसान जिंदा रहता है। ये तो तीनों चीजें हैं जिसके ऊपर इंसान डिपेंडेंट है। अगर हवा, पानी, खाना नहीं होगा तो आप जिंदा रहोगे? तो सरवाइव होने के लिए आपको ये तीनों चीजें चाहिए, और तीनों चीजों में मिलावट है। इसका मतलब आपको बाहर से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, बट ऐसा सप्लीमेंट, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें केमिकल ना हो, जो नेचुरल हो, उसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा हर्बल न्यूट्रिशन। ये बात मोरिंगो नहीं बोल रहे हैं आपको, ये बात जॉन सर नहीं बोल रहे हैं आपको, ये बात सुशांत सर या मैं नहीं बोल रहे हैं, या आपके अपलायंस नहीं बोल रहे हैं जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है। ये कौन बोल रहा है? बताओ मुझे, किसने कहा है कि अच्छी डाइट, अच्छा एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा हर्बल न्यूट्रिशन? कौन बताएगा? उसको चॉकलेट मिलेगी। देखो मैं प्रोसेस फूड दे रही हूँ। हाँ, किसने? आप और कौन बोला? सर के लिए तालियां बजाइए। WHO ने बोला है। क्या बोला? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको कोई बोलता है ना बाहर का प्रोस्पेक्ट आके, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हैं, प्रोडक्ट की मैं क्वालिटीज भी बता दूंगी, क्वांटिटी भी बता दूंगी, कैसे खाना है, पर क्यों खाना है? वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम्स होते हैं तभी तो आप काम करते हो ना, तो वाई इज इंपॉर्टेंट। खाना ही क्यों है? ये तो पता है आपको बिजनेस क्यों करना है। क्यों करना है? इसी के लिए ना, सिंपल सा बोलो, रोकने के लिए। रोकना बोल देते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसके लिए करना है ना, पैसे के लिए करना है ना? हाँ जी, विटामिन एम के लिए। एम इज मनी, है ना? विटामिन एम इज मनी, इसके लिए करना है, विटामिन एम के लिए। बट खाना क्यों है? प्रोडक्ट बेच दो ना, फिर खुद क्यों खाना है? बेच दो, बेच के भी तो बिजनेस होता है। हाँ, न्यूट्रिशन के लिए खाना खाता है, लेकिन अभी जो खाना चल रहा है, जो खाना बाजार में मिलता है, उसका अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं है, ज्यादा है टॉक्सिन, ज्यादा है टॉक्सिन। इतना बीमारी हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसीलिए सप्लीमेंट का जरूरत है। जो सप्लीमेंट इट मस्ट बी ऑर्गेनिक, नेचुरल। यस, नेचुरल, देखो, कल्टीवेटेड एंड कलेक्शन एंड एवरीथिंग, इट मस्ट बी टोटली ऑर्गेनिक। बिल्कुल, सर के लिए ताली बजाओ। देखो हम क्या बता रहे हैं, क्या बोला उन्होंने? आजकल क्यों खाना, क्यों बिजनेस क्यों करना है? आपको पता है, पैसे कमाने के लिए। बट प्रोडक्ट क्यों खाना है? बेच भी सकते हो खाली, खुद भी क्यों खाना है? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। पहले खुद ठीक होगे तभी तो आगे काम कर पाओगे। हम बोलते हैं ना, हेल्थ इज योर प्रायोरिटी नंबर 1। अगर आपकी हेल्थ ठीक ही नहीं है, लेट्स से आप विटामिन ए डेफिशिएंट हो, आप आयरन डेफिशिएंट हो, मुझे बताओ कितना मोरिंगो करके दिखाओ। मुझे मोरिंगो करके दिखाओ, आप, मैं चैलेंज करती हूँ। आप आयरन डेफिशिएंट हो, आप मुझे मोरिंगो करके दिखाओ और पैसा कमा के दिखाओ। कोई कर सकता है? आपका हेमोग्लोबिन 6.2 है, कमाओ करो। कौन कमाएगा? आपका हेमोग्लोबिन 5 है,
6 है, 7 है, 8 है, कौन कमाएगा करोड़? चाहिए ऐसा करोड़? खड़े नहीं हो पाओगे, मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे से उस करोड़ का क्या करोगे? तो बताइए आप कर पाएंगे मोरिंगो? अगर आपका हीमोग्लोबिन 6 है, 7 है, क्या होगा? क्या सिम्टम्स होंगे? क्या होगा उस इंसान को जो आयरन डेफिशिएंट होगा? आपको ना, जैसे मुझे जितने लोग दिख रहे हैं वो सब डबल दिखाई देंगे बैठे हुए, ब्लर विजन हो जाएगा, बिल्कुल एनीमिया हो जाएगा, ब्लर विजन। एनीमिया का सिम्टम्स क्या है? टायर्डनेस। हीमोग्लोबिन अगर 8 से बहुत नीचे जाता है तो थकान महसूस होती है, काम में मन नहीं लगता, आपका माइंड और आपकी ये जो जुबान है जो बोल रहे हो ये कनेक्ट नहीं करेगी। माइंड को काम करने के लिए भी आयरन चाहिए। तो अगर आपका माइंड ही नहीं काम कर रहा, आप कितने बिजनेसेस कर पाओगे? कहने का कुल मिला के मेरे ये मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल आयरन का दिया भी तो मैंने, कि अगर आप कोई भी मिनरल विटामिन डेफिशिएंट हो तो आप कई बिजनेस, नौकरी, फैमिली या कोई भी रिलेशन कुछ भी सफर करेगा ही करेगा। सो प्रायोरिटी क्या हुई? हेल्थ इज प्रायोरिटी। मेरे अकाउंट में पड़े हैं करोड़ पर मैं हूं बेड पे, क्या फायदा उस करोड़ का? मुझे एंजॉय करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे ड्राइव करनी है, सब मैं ही करूंगा ना पैसे कमा के, और फैमिली के लिए करूंगा। सो हेल्थ इज एट द सेंटर में है, उसके सारी चीजें अराउंड घूमेंगी, चाहे वो पैसा है, चाहे वो फैमिली है, राइट? मेरा क्वेश्चन ये आपसे था कि क्यों चाहिए न्यूट्रिशन, को सर ने आपको बता दिया कि आज की डेट में टॉक्सिन्स खाने में है, हर चीज मिलावट से बनी है। पर कोरोना के बाद ऐसा क्या हुआ कि 100% चाहिए ही चाहिए, कोई इंसान रह नहीं सकता। मैं आपको केसेस बताऊंगी बहुत सारे, अब मुझे ये बताओ, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, कोरोना के बाद चेंज आया कि कोई इंसान बिना न्यूट्रिशन के रह नहीं सकता आज की डेट में। ये मैं आपको खड़े होकर यहाँ पे बोल रही हूँ एज अ डॉक्टर। क्यों? आप मुझे नहीं पता कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हो, मोरिंगो का या कहीं बाहर से ले लो, क्या खा रहे हो? मोरिंगो ही खा रहे हो सब ना? कौन नहीं खाता है? कोई कंपल्शन नहीं होगी यहाँ से ना, मैं तो डिस्कस कर रही हूँ आपसे। कौन नहीं खाता है? फाइटोशाइन नहीं खाता है, जोइजिंग या सेलरिक नहीं खाता, चलो फाइटोशाइन नहीं खाता, एक एग्जांपल लेते हैं। कौन नहीं खाता है? कौन नहीं खाता है? आप नहीं खाते हैं, और वेरी वेरी गुड, आप ऑनेस्ट हैं, इनके ये चीज अच्छी है, ऑनेस्टी से बात कीजिए। कौन नहीं? मैं क्योंकि आपको बताने तो आई हूँ क्यों खाना जरूरी है। कोई परसेप्शन वो नहीं बनानी है अपने माइंड में कि किसी ने बोल दिया तो खाना है, खुद को पता होना चाहिए क्यों खाना है मुझे, तभी तो खाओगे ना। खुद को पता होना चाहिए खुद का भी क्यों खाना है, प्रोडक्ट क्यों खाना है, वो यहाँ आपको आज सीखना है। जिन्होंने नहीं खाया, जैसे इनके लिए तालियां बजाओ, इन्होंने बताया एटलीस्ट कि मैंने नहीं खाया, मैं नहीं खाती हूँ। और कोई जो नहीं खाता है, और कोई जो नहीं खाता है, तो 3 सर नहीं खाते, एक आप नहीं खाते, 3 लोग हो गए, और बस 3 लोग, बाकी सब खाते हैं। आज सबने खाया फाइटोशाइन? कितने कैप्सूल्स खाए हैं? 4 एवरीडे खाते हैं, सब खाते हैं। तो अपने लिए भी ताली बजा लो जोर से, कितना एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, फाइटोशाइन खा के आए हो। बस 2-3 लोग नहीं खाते यहाँ पर, है ना? इन 2-3 लोगों की वजह से आप सबको समझ आ जाएगा कि क्यों जरूरी है आफ्टर कोविड ज्यादा। कोविड समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? दिल्ली में हम लोग कोविड बोलते हैं, कोरोना, ठीक है? 2 साल चला, अभी भी चल रहा है। कौन सी बीमारी है ये कोरोना? कैसी बीमारी है? हाँ, कहाँ से ग्रो कर रही है, कैसे फैल रही है? वायरस है। वो वायरस कहाँ है? एयर में। अब मुझे एक चीज बताओ, हर कोई बंदा सांस ले रहा है? किस किस को कोविड हुआ है यहाँ पे? कौन कौन कोविड पॉजिटिव थे? मैं 2 बार थी, अब बताओ कौन कौन कोविड पॉजिटिव थे? मैं वो बात नहीं कर रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कोविड पॉजिटिव थे 4 लोग? नहीं, बहुत लोग तो था, लेकिन एक बात सुनो, एज अ डॉक्टर सबको कोविड हुआ है, टेस्ट नहीं, सिम्टम्स नहीं आए ना, सिम्टम्स नहीं आए ना, सबको कोविड हुआ है। जब आपकी हवा में ही वो वायरस है तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो? एक सिंगल बंदा भी नहीं बचा था, अभी आप मैं बता रही हूँ फैक्ट आपको,
किसी को सिम्टम नहीं आए होंगे, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं आया, किसी का सिर्फ टेस्ट ही गया, किसी को सिर्फ हल्का सा जुकाम ही हुआ, किसी को सिर्फ सर में दर्द ही हुआ। अब जब सबको कोविड हो चुका है बट सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी क्योंकि किसी ने जोएजिन खाया हुआ है, किसी ने फाइटोस्टैटिन खाया हुआ है, या कोई लोग ऑलरेडी मल्टीविटामिन्स पे हैं, या जिन लोगों की ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मे बी वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्थी डाइट ले रहे हैं एंड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। पर जब आपको कोविड 1 या 2 बार इम्पैक्ट कर चुका है बॉडी पे, तो आगे आने वाले टाइम पर जो आपकी इम्यूनिटी वाला सिस्टम था ना, उसने तो लड़ाई करी है। मतलब कुछ तो सोल्जर आपके मरे हैं, कुछ तो सोल्जर की हालत खराब हुई है, जिसकी वजह से आपको अब आने वाले टाइम में कभी वीकनेस फील होती है, कभी थकान महसूस होती है, कभी आप जल्दी थक जाते हो, कभी सांस में तकलीफ होती है। ऐसा होता होगा सबके साथ कुछ ना कुछ। कोई मुझे मत बोलना कि नहीं हो रहा, जो नहीं खा रहे उनकी बात मैं कर रही हूं। इसीलिए उस इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको न्यूट्रिशन खाना जरूरी है आज की डेट में 100%। एक वुमेन अभी नॉर्मल, पहले प्रेगनेंसी के केसेस आते थे हमारे पास, तो नॉर्मल हम डील करते थे, ठीक है पेशेंट, बट आज के टाइम पेशेंट पता क्या बोलती है 3 महीने प्रेगनेंसी में कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मुझे स्किन एलर्जी महसूस हो रही है। कहां से आ गई वो स्किन एलर्जी प्रेगनेंसी में? बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ ना कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? प्रेगनेंसी के टाइम पे 2 लोगों को खाना खाना है, एक बच्चे को भी देना है, माँ को और खुद को भी खाना है ना। एग्जाम्पल है प्रेग्नेंट वुमेन का दे रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली केसेस देखे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो क्या वो 2 लोगों को खाना खाना है, दोनों पे डाइवर्ट हो रहा है, आप जो खाना खा रहे हो उतना न्यूट्रिशन चाहिए। पहले के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट आफ्टर कोविड और प्रॉब्लम होने लगी है वुमेन में। बहुत सारे केसेस में किसी को एलर्जी हो रही है, किसी को थकान हो रही है। ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नॉर्मल है बट अब ज्यादा होने लग गया है। इसका मतलब क्या बोलती हैं सीनियर डॉक्टर्स जो सर्जन्स होती हैं, कैसे समझाती हैं कि आफ्टर कोविड जो स्किन की एलर्जीज है ना वो नॉर्मल हो चुकी हैं। आफ्टर कोविड सांस फूलना नॉर्मल हो चुका है। आफ्टर कोविड सर में दर्द होना नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि हम सब लोगों को वायरस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करके गया है। आप ये मत सोचो कि मैं बच गया, आपकी हवा में वायरस था। आप हो सकता है फाइटोशाइन खा रहे होगे, आपको सिम्टम्स नहीं आए हैं, आप जोएजिन खा रहे होगे, आपको सिम्टम्स नहीं आए हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करके गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोड़ दूं खाना, आगे जाके वो हेल्थ क्या हो जाएगी आपकी, कमजोर हो जाएगी, धीरे 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 वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी। इसलिए उस इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, वापस रखने के लिए सही क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन खाना ही पड़ेगा। कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो फूड से आपको नहीं मिलेगा, खाली वर्कआउट से नहीं होगा, एक्स्ट्रा हर्बल न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ आया क्यों क्यों खाना है आपको? जो नहीं खा रहे थे, जो तो खा रहे थे तो ठीक ही है, जो नहीं खा रहे थे क्यों खा रहे हैं? हेल्थ क्या हो गई है आफ्टर कोरोना और ज्यादा? एग्जैक्टली ठीक ठाक रखने के लिए, क्योंकि कोई भी यहाँ बचा नहीं है कोविड से, ये याद रखना बात, कोई भी नहीं बचा है। एयर वाली चीज आप अच्छा, कोई भी गांव ऐसा था जिसमें कोविड नहीं आया था? कोई सिटी ऐसी थी? तो मतलब उसकी एयर में तो कोरोना वायरस था। जब पूरे इंडिया में इतना कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस का काम क्या, रेप्लिकेट करना, फैलना। कोई सिटी नहीं बची, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई गांव हो, हम सब लोगों को इम्पैक्ट किया है, बट इम्यून सिस्टम ने हमें बचा लिया, सिम्टम्स नहीं आए हैं, बट वो धीरे 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 हमें कहीं ना कहीं दिखेंगे। इसीलिए उसको ठीक रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जो लोग वहां 2 नहीं खा रहे थे, उनको समझ आया क्यों खाना जरूरी है? जो लोग 2 नहीं खा रहे थे, वहां कोई 2 तो नहीं खा रहे थे, एक तो यहाँ थे, कौन नहीं खा रहा था फाइटोशाइन? क्यों न्यूट्रिशन? मैं फाइटोशाइन नहीं बोल रही, मैं न्यूट्रिशन बोल रही हूँ। क्यों जरूरी है? हो सकता है हम फाइटोशाइन की बात करेंगे अभी कि फाइटोशाइन ही क्यों, वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी ये समझ आया न्यूट्रिशन बाहर से क्यों लेना जरूरी, क्यों? बंगाली बोल रहे हैं, हिंदी में बता दो क्या बोल रहे हैं? ठीक है। और एक और भी थे, वो न्यूट्रिशन लेना क्यों जरूरी है। मुझे यहां से जब मैं जाऊं तो हर इंसान को ये समझ आना चाहिए, मैं अभी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैंने क्या बात करी अभी, व्हाई वी नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड। क्यों? क्यों इतने
इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ चुके हैं कोरोना के बाद? क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? बॉडी के सारे जो सिस्टम्स हैं वो वीक हो चुके हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हो, चाहे वो मेल के हो, चाहे वो फीमेल के हो। बहुत ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, बीमारियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हर लेस ऑफ इम्यूनिटी सबके अंदर है। ये बात याद रखना, ये मत खुश हो कि मेरे को कोविड नहीं हुआ, सबको हुआ है, मैं बता रही हूँ आपको, सबको हुआ है। ये मत खुश रहना कि हमें नहीं हुआ है। एयर वाली चीज से कैसे बच सकते हो आप? छींके किसी को नहीं आई? किसी को छींके आके छूट गया, हट गया, किसी को इतना इम्पैक्ट नहीं किया। हुआ एयर में कोई चीज है यार, आप सांस समझो, इस रूम में कोई चीज है, मैंने स्प्रे कर दी, अगर नाक सही है तो खुशबू आएगी ना परफ्यूम की। मैंने उस कोने में स्प्रे कर दिया, एयर के पार्टिकल से वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? चलो मैंने वहां कोने में स्प्रे किया है, खुशबू, परफ्यूम, समझते हो? आपके पास, सबके पास आएगी कि नहीं आएगी खुशबू? ये बताओ, किसी के पास देर से आएगी, किसके पास जल्दी आएगी? कोई बचेगा? तो वो तो कोरोना वायरस से स्प्रे हुआ था, फिर कैसे बच गए आप? ये मत सोचो कि आप बचे हो, सबको हुआ है, ठीक है? तो ये मत कहना कि नहीं, सिम्टम्स नहीं आए, सिम्टम्स नहीं आए, बीमारी नहीं हुई, फीवर नहीं आया, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा था, सिंपल सी बात है। बट एयर वाली चीज आपको इम्पैक्ट करके गई है, इसीलिए आपको न्यूट्रिशन तो लेना पड़ेगा।